हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। बिना समय गंवाए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भूत प्रेत की कहानियाँ पढ़ने और सुनने में तो बहुत ही रोचक और रोमांचक लगती हैं, लेकिन ऐसी ही डरावनी घटना आपके साथ घटित हो जाए तो क्या आप उसे रोचक या रोमांचक कहेंगे, या डर के मारे थर थर काँपने लगेंगे। किसी परलौकिक या प्रेत आत्मा का आसपास होने का एहसास भी शरीर में एक अजब सी सिरन पैदा कर देता है, और ये एहसास हमें काफ़ी समय तक महसूस रहता है और हम उस कल्पना से भी भागने लगते हैं। आपका सामना जब कभी ऐसी किसी ताकत से होगा तो आपका रोमांचक वहीं दम तोड़ देगा और आप अपने आसपास किसी को भी ये बातें करने या सुनने से भी परहेज करने लगेंगे। वैसे तो कहने को बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ ये माना जाता है कि वहाँ आत्माओं का वास है। कोई वीरान या अकेला पड़ा घर हो जो काफ़ी समय से वीरान पड़ा हो और लंबे समय से खाली पड़ी जगह हो, वह स्थान जहाँ किसी दुर्घटना की वजह से किसी की जान गई हो, उसे भी हम योग्य नहीं मानते। हम वहाँ जाने से भी डरते हैं, क्योंकि जिन लोगों की जान दुर्घटना में जाती है या जिनकी अकाल मृत्यु होती है, उन लोगों की आत्मा वहाँ भटकती रहती है। क्योंकि कहने को तो बहुत सी जगहें ऐसी हैं जिन्हें हॉन्टेड प्लेस या हॉरर प्लेस कहते हैं। ऐसी जगहों को भूतिया जगह भी कहा जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। इस दुनिया में दो शक्ति होने का एहसास ज़रूर होता है, एक अच्छी शक्ति और एक बुरी शक्ति। आज हम ऐसी ही एक बुरी शक्ति होने का एहसास करने वाली भूतिया जगह की बात करने जा रहे हैं, और वो है राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित बाणगढ़ का किला, जिसे एशिया की सबसे भूतिया जगह बताया गया है। यह वह स्थान है जिसे पुरातत्व वैज्ञानिकों ने सामान्य नहीं माना, तभी तो यह स्थान पुरातत्व विभाग ने अपने अंडर में ले रखा है। और राजस्थान सरकार ने किले के बाहर और जगह जगह पर चेतावनी के तौर पर बोर्ड लगा रखे हैं, जिनमें साफ साफ लिखा है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद कोई भी इस किले में नहीं रुकेगा और ना ही किसी को आने दिया जाएगा। सूरज ढलने के बाद वहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। रात के वक्त यहाँ भूतों का मेला लगता है। ये भी कहा जाता है कि अगर कोई इंसान यहाँ रात में रुका तो उसकी मौत निश्चित है, और कई बार तो लाश तक का पता नहीं चलता। आसपास के गांव वालों ने इस किले से डरावनी चीखें और आवाज़ें सुनी हैं। अब जो इस किले के बारे में हम बताने वाले हैं उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। बाणगढ़ किले से नरतंगी भवन से घुंघरों की आवाज़ आती है, और पुरातत्व विभाग अभी भी इस बात को मानता है कि इस जगह भूत और रात होते ही भूत जिंद आदि का जमावड़ा होने लगता है। रात को रुकना खतरे से खाली नहीं है, और ये जगह आज भी देश की सबसे डरावनी जगह है। जो कोई भी आज तक इस किले में रात को रहने में कामयाब रहा है, वह वहाँ की कहानी बताने लायक नहीं रहा। तो आइए दोस्तों, राजस्थान सरकार द्वारा जो चेतावनी बोर्ड लगा रखे हैं, जिनमें साफ साफ लिखा है कि कोई भी व्यक्ति सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले वहाँ नहीं जा सकता, और ना ही वहाँ किसी को रुकने दिया जाएगा। आखिर बाणगढ़ में ऐसा क्या है जो आम जन को वहाँ रात के समय जाने से रोकता है, और अगर ऐसा कुछ है तो उसके पीछे ऐसा क्या कारण है। हालांकि वहाँ हुई घटना का कोई भी पुख्ता तौर पर कह नहीं पाता, या कहना मुश्किल है, लेकिन स्थानीय तौर पर प्रचलित कुछ कहानियाँ हैं जो इस किले में हुई घटना के बारे में बताती हैं, और ये साबित करती हैं कि वहाँ कुछ ना कुछ तो ज़रूर हो सकता है। लोगों का मानना है कि बहुत समय पहले इस स्थान पर रत्नावती नाम की एक बहुत सुंदर राजकुमारी रहती थी, और उसी किले के एक स्थान पर काला जादू करने वाला एक तांत्रिक भी रहता था। उसका नाम सिंधु सेवड़ा बताया जाता है, और काला जादू करने वाला वो तांत्रिक जिसकी काली नज़र उस राजकुमारी के ऊपर थी। तांत्रिक ने अपने काले जादू से राजकुमारी को वश में करके उसका शोषण करने की योजना बनाई,
लेकिन एक दुर्घटना के चलते उस तांत्रिक की मृत्यु हो गई और आज भी उस तांत्रिक की आत्मा वहाँ भटकती रहती है। तांत्रिक के श्राप के अनुसार वह स्थान कभी भी बस नहीं सका और वहाँ रहने वाले लोगों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। प्रचलित कहानी के अनुसार सिंधु सेवढ़ा तांत्रिक पहाड़ पर बनी अपनी छोटी सी कुटिया पर तांत्रिक क्रियाएं करता था। वह रानी रत्नावती के रूप पर आसक्त था। एक बार बानगढ़ के बाजार में रानी की दासी रानी के लिए केश तेल लेने गई थी। उस समय वह तांत्रिक भी वहीं बाजार में बैठा था। तांत्रिक ने उस केश तेल को अभिमंत्रित कर दिया कि जो कोई भी उस तेल को लगाएगा वह उसके पास चला आएगा। रानी रत्नावती, जो खुद भी तांत्रिक गतिविधियों की जानकारी रखती थी, उसने उस तेल को देखते ही समझ गई कि यह तेल सिंधु सेवढ़ा तांत्रिक द्वारा अभिमंत्रित है और उसने तुरंत दासी से उस तेल को फेंक देने को कहा। दासी ने उस तेल को एक चट्टान पर गिरा दिया। अभिमंत्रित तेल ने अपना काम करना शुरू किया और उस चट्टान को उठाकर उस तांत्रिक की तरफ रवाना कर दिया। तांत्रिक ने चट्टान को अपनी तरफ आता देख अनुमान लगाया कि रानी उस पर बैठकर उसके पास आ रही है, तो उसने अभिमंत्रित तेल को सीधे अपनी छाती पर उतरने का आदेश दिया। जब चट्टान पास आई तो तांत्रिक को असलियत का पता चला और उसे लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है, तो उसने आनन फानन में क्रोधित होकर चट्टान के गिरते समय बानगढ़ नगर को उजड़ने का श्राप दे दिया और खुद चट्टान के नीचे दबकर मर गया। कहते हैं रानी रत्नावती को यह सब समझने में देर नहीं लगी और उसने तुरंत नगर को खाली करने का आदेश दे दिया। इस तरह यह नगर खाली हो गया, जिसमें से आधे लोग जो समय पर बाहर निकल गए वो बच गए और जो रह गए वो बानगढ़ नगर उजड़ने के साथ ही वहीं दबकर मर गई। रानी भी तांत्रिक के श्राप की भेंट चढ़ गई। तो दोस्तों, कितनी सच्चाई है इस कहानी में, इस बात से ही जाना जा सकता है कि जन श्रुतियों में भानगढ़ में प्रचलित कहानियाँ, कई लोग रत्नावती को रानी मानते हैं तो कई लोग राजकुमारी बताते हैं। कई लोग रत्नावती को भी तांत्रिक की ज्ञाता बताते हैं। रानी रत्नावती का जिक्र तो हर कोई करता है, पर वह किस राजा की रानी थी और उसका शासनकाल कौन सा था, कब था और वह किस नगर का राजा था, किस काल में शासन रहा, इन प्रश्नों का किसी के पास भी कोई जवाब नहीं है। इन प्रश्नों पर सब चुप हैं। यह किला किस काल में उजड़ा? अक्सर लोग इस नगर एवं भानगढ़ किले को लगभग 400 वर्ष पहले उजड़ा बताते हैं, पर इस किले में मिले विभिन्न राजाओं के शिलालेख बताते हैं ये किला लगभग 16वीं शताब्दी में ही उजड़ा है। इस किले के बारे में किसी के पास भी पुख्ता सबूत नहीं है, पर बहरहाल जो भी हो, आज के समय में लोग भानगढ़ फोर्ट को या इस भानगढ़ किले को लोग सबसे ज़्यादा डरावना मानते हैं। यह कह सकते हैं कि भारत की सबसे डरावनी एवं प्राचीन स्थान जो भी हो, जिसमें भूतों के होने की पूरी आशंका या जहां भूत रहते हैं, वो भानगढ़ का किला ही है। तो दोस्तों, इस किले के बारे में प्रचलित कहानी और किस्से और भी हैं जो हम आपको किसी और अगली वीडियो में बताएंगे। तो ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारियों या रोचक तथ्यों के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिकल संतोष को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी ही किसी स्थान के बारे में बताते हुए अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।